हेलो एंड वेलकम टू होप तुषांत यादव। आज है 9 जून 2022। द हिंदू के न्यूज़पेपर में फ्रंट न्यूज़ है, आरबीआई रेजेस रेट टू टेम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए आरबीआई ने अपने रेट बढ़ा दिए। अरे इस हेडलाइन से ही एक सवाल का जवाब मिल रहा है। यूपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था भाई, देख लीजिए। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इन्फ्लेशन से सवाल पूछा क्यों गया? जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन न्यूज़ में रहा है और इन्फ्लेशन को काबू करने की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है। पहली बात तो ये थी कि कोविड में जो है हमने रेपो रेट को कम किया था ताकि लोगों की डिमांड को बूस्ट करें, इकोनॉमी को चला सकें। लेकिन जैसे जैसे रिकवरी हुई और उसके बाद इन्फ्लेशन ने जोर पकड़ना शुरू किया, तेज़ी पकड़ना शुरू की, उसकी वजह से उसको काबू करने में गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए। सीपीआई को तो कंट्रोल में रख पा रहे थे, लेकिन डब्ल्यूपीआई तब भी भाग रहा था तेज़ी से। और इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बात भी की कि ये सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बीच का जो डाइवर्जेंस है वो किस वजह से है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था और पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की बातें चल रही थी। दैट्स वाई यूपीएससी आज दिस सिंपल क्वेश्चन कि बताइए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता कौन है, ये काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल बैंक का है। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ दो ही है दोस्तों, या तो चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं, टमाटर के प्राइस बढ़ रहे हैं, या उल्टा सोचें तो आपकी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, यानी उसके खरीदने की क्षमता कम हो रही है। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन आ गया है। और इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एक हद से ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाए तो वो ठीक नहीं है। तो इन्फ्लेशन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। ये काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ध्यान देगा। और हमारी रेंज क्या है? 4 ± 2%, 2 से 6% के बीच में हमको अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को रखना है। लेकिन अभी अप्रैल टू जून 2022 में हमारा इन्फ्लेशन रेट है 7.5%। दैट मीन्स कि ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है और पहले भी जा रहा था। आरबीआई ने पहले 40 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है कि 40 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स 0.4%। तो अगर पहले रेपो रेट 4% था तो अब कितना हो जाएगा? 4.4%। 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया। तो आरबीआई ने पहले भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 0.4% यानी 40 बेसिस पॉइंट से अपना रेपो रेट को इंक्रीज किया था, पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया था। लेकिन अभी आरबीआई ने फिर से ये देखा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में अभी भी नहीं आ रहा है, तो और थोड़ी सी लगाम कसने के लिए आरबीआई ने फिर से कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की, जबरदस्ती। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब होता है कि चीज़ों को टाइट करना, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना, तो रेपो रेट को बढ़ाना। तो यहाँ पर फिर से 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिए गए हैं। दैट मीन्स कि 0.5% से बढ़ा दिया, अब हो गया है रेपो रेट 4.9%। तो कोविड में रेपो रेट को कम किया ताकि डिमांड को बूस्ट कर सके। अब पोस्ट कोविड सिचुएशन ये है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से पकड़ रहा है जोर, उसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है। बाय द वे, रेपो रेट को क्यों बढ़ा रहा है? रेपो रेट को बढ़ाने से ऐसा होगा कि जो बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं एट अ रेपो रेट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करके, वो महंगा हो जाएगा। तो बैंक को अपना लेंडिंग रेट महंगा करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। और जब लेंडिंग रेट महंगे हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो बोरोवर्स होंगे इकोनॉमी में, दे आर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होंगे लोन लेने के लिए, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। कैसे? वो लोन नहीं लेंगे तो उनके हाथ में पैसे कम होंगे, तो वो डिमांड कम करेंगे, और डिमांड जैसे ही कम करेंगे तो चीज़ों की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो आराम से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। तो आरबीआई क्या कर रहा है? अपना पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और साथ में आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ नॉट बिकॉज मेनली फ्रॉम द डिमांड साइड, दिस इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड। तो आरबीआई बोल रहा है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द राइज इन द इन्फ्लेशन इज प्राइमली एट्रीब्यूटेड टू द सीरीज ऑफ द सप्लाई शॉक लिंक टू द वॉर, यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से जो सप्लाई शॉक लगा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा रहा है। आरबीआई साथ में ये भी बोल रहा है कि जो हमारा मानसून है वो नॉर्मल मानसून रहेगा, तो सप्लाई तो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $105 पर बैरल रहेगा। और साथ में रिटेल इन्फ्लेशन जो है 2022 से इसके लिए 6.7% पर उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इतना रहेगा। क्वार्टर 1 में 7.5%, 2 आपको याद नहीं करना क्वार्टर वाइज, आपको बस ये देखना है कि 2022-23 में 6.7% का प्रोजेक्टेड है। दैट मीन्स कि अभी भी हम रेंज से बाहर जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दैट्स मेन पॉइंट। और उन्होंने कहा कि ये जितना भी इन्फ्लेशन है अबाउट 75% इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, यानी जो इन्फ्लेशन अभी बढ़ा है उसका जो 75% बढ़ने का कारण है दैट इज ओनली
बिकॉज ऑफ द फूड ग्रुप। तो आप समझ सकते हैं कि सीपीआई में फूड का कितना परसेंटेज होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। डब्ल्यूपीआई में कितना फूड का परसेंटेज होता है, वेटेज कितना होता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, हमको भी अच्छा लगेगा। तो फूड प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है और मेनली जो टमाटर के प्राइस है, लाल लाल टमाटर के जो प्राइस हैं वो तेजी पकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और आरबीआई ने कहा कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 50 बेसिस पॉइंट से फिर से हम अपना रेपो रेट बढ़ा रहे हैं, पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं। दैट्स वाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंक्रीजेस रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट, लिफ्ट फाइनेंशियल ईयर 23 इन्फ्लेशन एस्टिमेट टू 6.7%। दिस इज होल न्यूज़। इकॉनमी समझनी पड़ेगी आपको। इकॉनमी इज ऑल अबाउट फीलिंग। मैंने इकॉनमी का पूरा कोर्स आपको इसी ढंग से पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और उसको पढ़ने के बाद जब आप न्यूज़ देखें तो कुछ इस तरह से देखें, क्योंकि जो इकॉनमी में मेन मुद्दे होते हैं, मैक्रो इश्यूज होते हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो मेंस में भी पूछे जाएंगे, आपसे प्री में भी पूछे जाएंगे। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होता है, अकोमोडेटिव पॉलिसी क्या है, न्यूट्रल स्टांस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आरबीआई ये चीज़ें कब करता है और क्यों करता है, ये विथ फील आपको समझ में आनी चाहिए। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो यूपीएससी प्री 2022 के सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली कॉन्सेप्चुअल सवाल, मेनली कॉन्सेप्चुअल है वहाँ पर। ये तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, वो अलग बात है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, पर कॉन्सेप्चुअल बहुत पूछा है। पेपर वॉज रिलेटिवली ऑन दी टफर साइड, वो हम बात कर चुके हैं। हमने इकॉनमी के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, वो अब नहीं कर रहे हैं इस समय। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है मेरा बताने का, आरबीआई ने फिर से रेट बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ा दिए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके अपना फीडबैक बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए क्या, जैसा भी आपका फीडबैक रहेगा उस पर काम किया जाएगा। और आप अगर अपना लव एंड सपोर्ट बना कर रखेंगे इस चैनल पर, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ऐसी पर्सपेक्टिव दे सकूं जो आपको किसी और चैनल पे ना मिल सके। ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से है कि आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझना है। आपको कैपिटल जो फ्लाइट हो रहा है, डेप्रिशिएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन क्या होता है, अप्रिशिएशन क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है, ये मेन कोर थीम थे जो इस बार पूरे साल घूम रहे थे। दैट्स वाई ये सब पूछे गए हैं इस बार की यूपीएससी प्री 2022 में। और ये सब मैंने आपको पढ़ाए हैं। जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्होंने अगर 15 क्वेश्चन इकॉनमी के आए हैं तो अप्रॉक्स 13-14 क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट करके आए हैं। और दैट्स अचीवमेंट, क्योंकि 13-14 क्वेश्चन इकॉनमी का जो जब इस समय लोग बोल रहे हैं कि टफ आया है, तब आपने 13-14 क्वेश्चन आराम से सॉल्व किए हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को वाकई में रटा नहीं है, समझा है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।